नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में लगातार सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर नाम जो है वो तेजी से देखने को मिल रहा है, जिस पर चर्चा भी हो रही है। देखिए, बिहार की जनता भी ये सोच रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी अभी तक पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐसे सीएम नहीं बनाएगी। वो अगर मुख्यमंत्री बनाएगी तो वो राजनीति को ध्यान में रखते, वो वोट बैंक को ध्यान में रखे, जातिगत चीजों को ध्यान में रखे। और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि बीजेपी का प्लान क्या है और कौन है अगला मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने जब से सीएम के नाम पर चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं, तब से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले नेता लोग अपना नाम चलवाने के लिए आग्रह करते थे, अब नेता अपना नाम न चलवाने के लिए आग्रह करते हैं। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं। दरअसल अब हालात पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदले हैं। वजह साफ है कि जिन नामों की चर्चा मीडिया में होती है उसे मीडिया फ्रेंडली मान कर लिया जाता है। बीजेपी के रणनीतिकारों में चर्चित नेताओं का चुने जाने का उदाहरण न केवल ना के बराबर है, पर चौंकाने वाले नाम को लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत और भी कई राज्यों के सीएम नाम उदाहरण से पटे हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सीएम के नाम को लेकर लव कुश से आने वाले नेताओं में कुछ के नेताओं की चर्चा है, पर सीएम के नाम पर चल रहे नामों में कुर्मी नेता कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए हैं। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि बीजेपी के भीतर सीएम रेस में कोई पहला नाम अभी तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिसकी चर्चा हो रही है वो कुछ जाति से आने वाला शख्स है, वो नेता है। और जो कुछ जाति से आते हैं वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का नाम उसी तरह से चल रहा है जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का चल रहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बावजूद कुछ मीडिया युवा नेता और पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा का नाम भी चल रहा है। बिहार में चल रहे सीएम फेस को लेकर एक चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालात को देखकर बीजेपी के भीतर भी कुर्मी नेतृत्व की तलाश हो रही है। इसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक रणनीतिक चूक के कारण गत लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। हुआ यह कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने उत्तर प्रदेश में कुर्मी नेताओं के प्रोजेक्शन में वह अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए। इसका परिणाम बहुत ही खराब हुआ। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो कुर्मी जाति से सबसे ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी से जीत कर आए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अगर बात करें काल को देखते हुए बीजेपी के भीतर भी कुर्मी वोट बैंक को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। चर्चा यह चल रही है कि कुर्मी सीएम बनाकर इस वोट पर अपना प्रभाव कायम किया जाए, क्योंकि जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ उस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी को वोट मिला उसको देखकर बीजेपी कदम उठा रही है, क्योंकि यूपी चुनाव भी है। हालांकि इस जाति के प्रति अगर हम बात करें तो बहुत बड़े हद तक तस्वीरें अलग होती नजर आती है। बहरहाल बीजेपी के भीतर कई मोर्चों पर कई जातियों को लेकर रणनीति बनाई जाने की खबर आ रही है, पर अंतिम मुहर लगना अभी शेष है। तो लवकुश की राजनीति यहाँ पर खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दरअसल बिहार में नया मुख्यमंत्री बनाकर वो उत्तर प्रदेश को भी साधने की कोशिश कर रही है। यहाँ अपने दर्शकों को बताएं कि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इस वक्त वोटों की राजनीति कर रही है। इस वक्त वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वो तमाम तरह की रणनीति बना रही है। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी की तैयारियां बीजेपी को थोड़ा परेशान कर रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी रणनीति बनाती है
वो रणनीति भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और इसीलिए बिहार चुनाव के बाद में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं और अभी बीजेपी इसीलिए अब ऐसा ही सीएम चेहरा लाना चाहती है। जितनी फैन फॉलोइंग नीतीश कुमार की थी, ठीक उसी तरीके से बिहार की जनता का जो प्यार है वो उस नए मुख्यमंत्री को मिले। लेकिन क्या बीजेपी का ये प्लान यहाँ कारगर साबित होगा? फिलहाल निशांत कुमार की मैं बात करूं तो निशांत कुमार को अभी इंतजार करना पड़ेगा। पार्टी के लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए उन्हें तैयारियां करनी पड़ेंगी, उसके लिए उन्हें बहुत बड़े हद तक प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर समझिए, जो तस्वीर इस वक्त की है वो तस्वीर ये बता रही है कि इस वक्त जो बिहार की रणनीति है उसको बहुत बड़े हद तक बीजेपी समझ रही है। क्योंकि अभी हाल ही में हम ये देख रहे थे कि जेडीयू के विधायकों की बगावत हो रही थी, एनडीए टूटने की स्थिति में भी नजर आ रहा था। ये तक देखा जा रहा था कि जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार के फैसले से खुश नहीं थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ जातिगत वोट बैंक की, तो नीतीश कुमार ने हमेशा जातिगत वोट बैंक को मजबूत किया है और यही वजह है कि लोगों का प्यार उन्हें मिला है। अब बीजेपी भी बहुत सोच समझकर जातिगत कार्ड खेलने की पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि बिहार में जो मुख्यमंत्री वो बनाएगी उसके जरिए वो यूपी को साधने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा, मैं अगर कहूं तो गेम चेंजर माना जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बनाती है इसे विपक्ष भी नहीं समझ पाता, सत्ता पक्ष की तो आप छोड़ दीजिए साहब। जो रणनीति बीजेपी बनाती है इनके अपने लोग नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि देखिए, अचानक नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन पहले कितने नामों की चर्चा चल रही थी। और बिहार से नितिन नवीन को यहाँ पर उठाकर दिल्ली लाना, ये उन्होंने बिहार की राजनीति को ध्यान में रखकर किया है। क्योंकि देखिए, धीरे धीरे बीजेपी प्लान तैयार करती है, धीरे धीरे बदलाव करती है। यहाँ से नितिन नवीन को दिल्ली लाना, यानी कि ये बताना कि वो कितना जो है बिहार को लेकर सोच रही है, मोदी सरकार बीजेपी कितना सोच रही है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसा ही बिहार के अंदर है। और देखिए, यही तो वजह है कि बीजेपी जानती है कि हम नीतीश को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश नाराज हुए तो पूरी तस्वीर बिहार में पलट जाएगी, एनडीए का खेल खत्म हो जाएगा। और इसीलिए क्या कहा गया कि भैया हमने नीतीश कुमार पर फैसला छोड़ दिया है कि नीतीश कुमार को जो लगे वो मुख्यमंत्री वो चुन ले, और उनकी आज़ादी है। उन्होंने तो ये तक भी कहा है कि अगर नीतीश चाहे तो अपने बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बना ले। तो इस वक्त पता है पूरी जो बाजी है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। वो बात अलग है, उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया। अब क्या नीतीश की पसंद का मुख्यमंत्री अगर बिहार में बनता है तो क्या जनता का उतना ही प्यार उन्हें मिलेगा? और निशांत के लिए जो राजनीति चुनौती है, क्या उन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से निशांत कर पाएंगे? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही।